अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है पोहा आलू मेथी कटलेट। तो यहाँ पर हमने 2 कप पोहे लिए और 2 आलू बड़े साइज के, इन्हें उबाल कर छील लिया है। हाफ कप फ्रेश मेथी लेंगे और इसे हमने बारीक काट लिया है। अगर आपके पास में फ्रेश मेथी ना हो तो यहाँ पर आप कसूरी मेथी ले सकते हैं, तो उसे आप 1 से 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, दोनों को मिलाकर हाफ कप लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज, इसे बारीक काट लिया है और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, तो हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पोहे को धो लेते हैं। पोहे में हम यहाँ 2 से 3 बार पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह धो लेंगे। सारा पानी इसमें छन्नी में निकाल लेंगे। तो पोहे को हमने धो लिया है। जब तक ये भीगेगा उतनी देर में हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ जिस बर्तन में हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे उसी में हम आलू को कद्दूकस कर लेते। तो यहाँ हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इसी में हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। हमने ये आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और पोहा यहाँ जब थोड़ा सा भीग जाए तो अब डाल देंगे हम ये आलूओं में। तो हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज, पुदीना, हरा धनिया और मेथी ये डाल देंगे। सारे पाउडर मसाले ये भी डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में आप यहाँ चख लें। अगर आपको कोई चीज कम लगती है तो आप इसमें मिला सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी हल्दी कम लग रही है, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल देंगे और यहाँ जब ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब लगाएंगे हम हाथों पर थोड़ा सा तेल और इसके बना लेंगे कटलेट। गोल करने के बाद में हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे और ये जो किनारे फटी हुई हैं इसे हम इस तरह दबाते हुए एक सा कर लेंगे और इस तरह के हम सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे कटलेट बना लिए हैं। अब करते हैं हम इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हमने यहाँ तेल को गर्म कर लिया है। अब करेंगे हम यहाँ कटलेट को फ्राई। तो यहाँ हम बड़े सावधानी से इसे डालेंगे। गैस को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे। तो यहाँ डाले हुए कटलेट को हमें 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें हम पलट लेते हैं। और कटलेट जब यहाँ दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इन्हें तलने में हमें 5 से 6 मिनट लगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पर और इसी तरह हम सारे कटलेट को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, मजेदार से ये आलू पोहा कटलेट बनकर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आलू पोहा कटलेट कितना क्रिस्पी दिख रहा है। जितना ये क्रिस्पी दिख रहा है खाने में भी उतना ही ये मजेदार है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।